नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष ज्योतिष के एक ऐसे विषय को लेकर के जिसको आम तौर पे यदि देखा जाए तो मन में संदेह उत्पन्न होने वाली बात है ही। क्योंकि जब भी अपनी कुंडली में हम ऐसा योग देखते हैं कि कुंडली में हमारा जैसे भाग्य भाव का स्वामी 6, 8, 12 में आके बैठ जाए, यदि हमारा जातक का भाग्य का स्वामी 6 में, 8 में, 12 में बैठ जाए, या लग्न का स्वामी जाकर के यदि 6, 8, 12 में बैठ जाए, या कुंडली के पंचम का स्वामी 6, 8, 12 में जाके बैठ जाए, तो मन में कई बार ऐसा आता है कि अब तो मैं भाग्यहीन हो जाऊंगा क्योंकि मेरा भाग्य का स्वामी 6, 8, 12 में आके बैठ गया। तो इसमें जातक परेशान हो जाता है और सोचता है कि मैं क्या करूं। फिर मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और फिर कई सारे ज्योतिषियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इसी विषय में आज बात करूंगा कि यदि आपका भाग्य का स्वामी, आपका लग्न का स्वामी, एक दो एग्जाम्पल भी कुंडलियां मैंने रखा आपको देने के लिए, एग्जाम्पल भी दूंगा कि यदि 6, 8, 12 में बैठ जाए तो क्या यह हमेशा ये खराब योग बनता है? क्या जातक हमेशा भाग्यहीन हो जाएगा? तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। तो जैसे कि वृषभ लगन की कुंडली मैंने यहां पे लिया है, तो वृषभ लगन की कुंडली में यहां भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं शनि देवता। और आप जानते हैं कि शनिदेव कुंडली के 6ठे भाव में कारकत्व लेके बैठते हैं, उनको कारकत्व प्रदान है। और इस कुंडली में 6ठे भाव में कुंडली के शनि की ही राशि आती है, यानी कि क्षमा कीजिए, शनि की उच्च राशि आती है तुला राशि, और तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। तो अब भाग्य का स्वामी कुंडली के 6ठे भाव में तो बैठा, लेकिन 6ठे में शनि कारक भी हैं और शनि उच्च के भी हैं। तो क्या आप अपने आप को भाग्यहीन मानेंगे? क्या अपने आप को भाग्यहीन समझेंगे? क्या भाग्य आपका साथ नहीं देगा? ठीक है, मैं मानता हूं कि यदि भाग्य का स्वामी कुंडली के 6, 8, 12 में जाके बैठ जाए तो उस भाव से संबंधित समस्या जातक को देता है। लेकिन यहां यदि उच्च के बैठ जाए तो क्या होगा? थोड़ी बहुत निस्संदेह वो भाव अपना प्रभाव देगा, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, लेकिन भाग्य सर्वथा आपका साथ नहीं दे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां उच्च के जाके बैठे हैं। ऐसा जातक शत्रुहंता होता है, शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला होता है। ऐसा जातक के शत्रु उसका बाल भी नहीं बांका कर पाते हैं। ऐसा जातक को भाग्य का साथ मिलता है। और ऐसा व्यक्ति, चूंकि याद रखिएगा भाग्य का स्वामी आकर के षष्ठ में बैठा है, और मैंने देखा है, ये मैंने जिसके एग्जाम्पल कुंडली से लिया है, बता दूंगा आपको कि वो क्या करते हैं। तो ये मैंने एग्जाम्पल कुंडली में लिया है एक ऐसे व्यक्ति का जो फौज में है और अच्छे रैंक पे है, सेना में कार्यरत है, अच्छे रैंक पे। नौकरी छोड़ने की बहुत कोशिश की उन्होंने। ये 17 वर्ष से नौकरी छोड़ने का प्रयत्न करते करते इनको 28 वर्ष हो गया नौकरी करते हुए, और 17 वर्ष से लगातार ये प्रयत्न कर रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ूंगा, मैं लिख के दे दूंगा, मैं चला जाऊंगा। इनका लेटर एक्सेप्ट हुआ ही नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारणों से लेटर रुक जाता है और ये वापस करने लगते हैं। तो ऐसे करते करते सिपाही से इन्होंने नौकरी शुरू किया और आज सूबेदार बन के बैठे हुए हैं। क्योंकि 6ठा भाव नौकरी का होता है, और नौकरी के भाव में शनिदेव का भाग्यपति होकर उच्च का बैठना, जब थोड़ी बहुत परेशानी आती है तो तुरंत लिख के देते हैं मैं नौकरी नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि शनि वहां उच्च के बैठे हैं। और इस कुंडली को मैंने जब देखा था आज से 7, 8 वर्ष पहले, तो मैंने बोला था इतनी आसानी से आपका पिंड छूटेगा नहीं, और ये संपूर्ण नौकरी करके आएंगे। मुझे पूरा पता है कि इतनी आसानी से इनका जो फौज से छूटने वाला नहीं है नौकरी, क्योंकि 6ठे भाव में शनि उच्च बैठे हैं भाग्य का और कर्म के स्वामी होकर के। अब थोड़ा सा एक बात समझिए, यहाँ पे ज्योतिष का निर्णय एक नजर में ले लेना ये गलत है। एक बार में ज्योतिष का निर्णय लेना ये सरासर गलत है। इसका मतलब आप ज्योतिष के साथ धोखा कर रहे हैं। आप यदि ज्योतिषी हैं और यदि आपने एक नजर में किसी की कुंडली देख के प्रेडिक्ट कर दिया, समझिए आप ज्योतिष को धोखा दे रहे हैं, उस व्यक्ति को धोखा दे रहे हैं। कैसे? भाग्यपति तो है लेकिन कर्मपति में है। अब शनि की मूल त्रिकोण राशि कहां आती है? तो कुंडली के 10वें भाव में। अब 10वें भाव से यदि जोड़ेंगे आप तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि ये जो 6ठा भाव है ये कर्म का भाग्य भाव है। तो मूल त्रिकोण राशि इनकी जो पड़ रही है, वहां के स्वामी कुंडली के 6ठे भाव में आके बैठे हैं, यानी कर्म का भाग्य हम यहीं से देखते हैं। तो जातक का कर्म का भाग्य है ये, तो निस्संदेह जातक का भाग्य कर्म में साथ देगा, जातक उच्च पद तक जाएगा। और भी ग्रहों की स्थिति कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन पूरा मैं नहीं बनाया। कितना सारा बनाऊं मैं? 6 तो बना रखा हूं। समझिए आप इस चीज को, बड़ा बड़ा ही बहुत बढ़िया विषय है, बस समझते जाइए मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं। तो ये बहुत बढ़िया है और ये नौकरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे भाग्य भाव का स्वामी 6ठे भाव में होगी, कोई ज्यादा नुकसान नहीं देगा। आगे चले जाते हैं। ये सिंह लगन की कुंडली है, और ये सिंह लगन की कुंडली है
और यहाँ पे कुंडली के सुख भाव के स्वामी और कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं मंगल। और मंगल यदि कुंडली के छठे भाव में आके बैठ जाए तो मंगल यहाँ पे कैसे हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। तो क्या जातक का भाग्य साथ नहीं देगा? क्या मैं देख के कह दूं कि आपके कुंडली भाग्य का स्वामी अष्टम में बैठा है, आपके सुख का स्वामी अष्टम में बैठा है, छठे भाव में बैठा है, आपका भाग्य और सुख दोनों का स्वामी छठे में बैठा है, आपको तो सुख नहीं मिलेगा या आपको भाग्य के साथ नहीं मिलेगा? गलत हो जाएगा। कैसे? समझिए, यहां मंगल बैठे हैं, मंगल 1 2 3 4 अपनी चौथी दृष्टि से वापस अपने भाग्य को, अपने भाव को देखते हैं, भाग्य भाव को। और शास्त्र क्या कहता है कि यो यो भाव दृष्टो ग्रह, जिस जिस भाव को यदि कोई ग्रह अपने भाव को देखे तो अपने भाव की वृद्धि करता है। तो मंगल यहां अपने मूल त्रिकोण राशि को अपने उच्च भाव में, उच्च के भाव में बैठ के देखेंगे तो जातक का भाग्य साथ नहीं देगा। और ये जिसकी कुंडली है ये उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, ये उच्च पद अधिकारी हैं। कैसे हैं थोड़ा समझिए मेरी बात को। यहां पे मंगल कारक होते हैं कुंडली के छठे भाव में, और छठे भाव में जो मंगल बैठते हैं जातक सेना में, पुलिस में जाता है, क्योंकि छठे भाव में मंगल का बैठना मैं देखा हूं कई बार जातक को उच्च पद तक लेके जाता है। तो यहां मंगल जो है अपने उच्च राशि में बैठा है और ये पुलिस में अच्छे पद पे हैं, उच्च पद पे हैं पुलिस में, और अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भाग्य ने इनका साथ दिया और इन्हें कंपटीशन इत्यादि क्लियर करके और अभी अच्छे पद पे बैठे हुए हैं। तो ऐसा मत कहिए शुरू में, हाँ शुरू में भाग्य में थोड़ा बहुत समस्या आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल साथ नहीं देगा। ये सिपाही में भर्ती हुए, कमीशन लेके 2 स्टार इन्होंने लगाया और अब ये 3 स्टार लगा के और अच्छे पद पे बैठे हुए, तो मैं तो अच्छा ही कहूंगा इस पद को, खराब कौन सा है। एक व्यक्ति सिपाही में भर्ती होकर और यदि उच्च पद में यदि थाना प्रभारी बन के बैठा है तो ये तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे ये बढ़िया, इनको बढ़िया फल दिया। तो एक नजर में डिसाइड मत कीजिए, नहीं तो आपका प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। और व्यक्ति भी जो कहीं ना कहीं ज्योतिषी के पास कोई भी आता है तो बड़ा ही होप लेके आता है कि ये बंदा मेरे समस्याओं का निराकरण करेगा, ये मेरे समस्याओं को कहीं ना कहीं सुलझाने में मेरी मदद करेगा। ज्योतिषी, मैं बोला हूं कि कोई भगवान नहीं है, लेकिन हाँ ज्योतिष मतलब ज्योति रूपी ईश, मतलब प्रकाश रूपी भगवान। तो एक ज्योतिषी वो देख सकता है कि हाँ इसके कुंडली में कैसा योग है व्यक्ति के, कितना आगे जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक और बात बताऊं थोड़ा विषय से हटके, प्रत्येक ज्योतिषी को आध्यात्मिक होना पड़ेगा, प्रत्येक ज्योतिष को अपने इष्ट साधना को करना पड़ेगा। यदि आप आध्यात्मिक नहीं हैं, यदि आप भगवत शरणागत नहीं है, यदि आप भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान नहीं करते हैं, इत्यादि जो भी आपके इष्ट है उनका ध्यान नहीं करते हैं, यदि आप आध्यात्मिक नहीं है तो ज्योतिष में पार पाना मुश्किल है। क्योंकि करने वाला मैं और आप होते कौन है? करने वाले तो श्री हरि नारायण है, बस हम और आप माध्यम हैं। तो यहां ये बहुत अच्छा फल इनको मिला। अब चले आते हैं कुंडली में, तीसरे एग्जाम्पल कुंडली में। अब यहां पे ये मेष लगन की कुंडली है और ये भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं यहाँ पे बृहस्पति, कुंडली के अष्टम भाव में आके बैठे हैं। कुंडली के अष्टम भाव में बृहस्पति, इसके अलावा मेरे पास 2-3 और कुंडलियां थी ऐसी वाली, लेकिन ये वाली मैंने जानबूझ के लिया क्योंकि यहाँ भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं। अब यहाँ भाग्यपति बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ आके बैठे हुए हैं, तो भाग्य का व्यय करेंगे, हाँ निसंदेह करेंगे, भाग्य का व्यय करेंगे। लेकिन आपको यह देखना है कि भाग्यपति किस राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे बृहस्पति अपने मित्र राशि में बैठे हैं, किससे? तो मंगल के राशि में। और मैंने पूरा नहीं लिखा है, और मंगल से तात्कालिक मित्रता में भी है, तो अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब इस व्यक्ति ने 1 बार 2 बार या 3 बार, मुझे याद नहीं, इन्होंने प्रयत्न किया था आईएएस अधिकारी के लिए, आईएएस अधिकारी बनना चाहते थे ये, और इनका नहीं हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, ये 2019 की बात है, मैंने इनको सिर्फ एक पुखराज पहना दिया। और पुखराज पहनाने का नतीजा, हालांकि 6-8-12 में बैठे ग्रहों का रत्न धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार स्थितियों को देख करके और उसका रत्न धारण करना भी चाहिए, उससे लाभ होता है। तो बृहस्पति, जैसे आप किसी परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह है या कोई बहाली भर्ती है, तो उसमें बृहस्पति का बहुत रोल होता है। तो मैंने इनको एक पुखराज पहनाया और 2019 में ये अपने बैच के टॉपर रहे थे। इनका सबसे 1 नंबर पे नाम था, नाम इत्यादि बताना उचित नहीं समझता मैं, और ये आज की डेट में मेरे ख्याल से एसडीएम रैंक पे अभी ये हैं। तो ये इन्होंने उनको मिला, हालांकि 2-3 बार स्ट्रगल करना पड़ा, इन्होंने
उम्मीद छोड़ दिया था, क्योंकि देखिए ग्रह 6, 8, 12 में बैठेगा, थोड़ा बहुत अब तो परेशान आपको करेगा, थोड़ा बहुत आपको स्ट्रगल कराएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं ही मिलेगा, नहीं, आपको कुंडली की स्थितियों को देखना पड़ेगा। इनको मिला और ये उच्च पद अधिकारी बन के बैठे हैं। आज सारी कुंडलियां मैंने लिया ही ऐसे है, बिल्कुल जो व्यक्ति ठीक ठाक नौकरी कर रहे हैं, आज इनका करियर ठीक ठाक चल रहा है। अब ये देखिए एक मेष लगन की कुंडली मैंने लिया है यहाँ पे, और इस मेष लगन की कुंडली में बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठे हैं। अब यहाँ भाग्य भाव के स्वामी होते हैं बृहस्पति, और जाके बैठ गए कुंडली के 12वें भाव में, तो आप तो कहेंगे कि भाग्य का स्वामी 12वें में बैठ गया, लेकिन आपको यह भी देखना है कि यहाँ 12वें भाव में बृहस्पति की स्वराशि है। बृहस्पति 12वें भाव में स्वराशिगत बैठे हैं और भाग्य भाव के स्वामी होकर के जाके बैठे हैं 12वें भाव में, तो क्या भाग्य साथ नहीं देगा? बिल्कुल भाग्य साथ देगा। यहाँ पे भाग्य इनका साथ दिया है और ये अच्छी नौकरी करते हैं, ठीक ठाक पद पे हैं, क्योंकि यहाँ पे लग्नेश को भी आपको देखना है, और इनके लग्नेश जो हैं ये कुंडली के 5वें भाव में आके बैठे हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। कुंडली में यहाँ पे इनके जो मंगल यहाँ पे आके बैठे हैं, तो मंगल का यहाँ पे बैठना, मंगल यहाँ से बैठ करके और यहाँ देखेंगे 7वीं दृष्टि और 8वीं से यहाँ पे ये 12वें भाव को भी देखेंगे। ठीक ठाक है, अच्छी नौकरी करते हैं, जीविकोपार्जन बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, भाग्य ने साथ इनका दिया है और जिंदगी में आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि भाग्य के स्वामी बृहस्पति ही हैं और 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति ही हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कुंडली देखिए, यहाँ पे जो है ये वृषभ लगन की कुंडली है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कुंडली है, क्योंकि इस एक 24 वर्ष के लड़के की कुंडली है, और ये कम से कम 3-4 सालों से मेरे से जुड़ा हुआ है, और मैं यही भोपाल में का ही रहने वाला ये लड़का है। और इस बच्चे को मैंने बोला, ये अच्छा बिजनेस कर रहा था, बिजनेस इसका ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मैंने इसको बोला कि तुम यहां मत रहो, तुम्हारे लिए भारत ठीक नहीं है, तुम भारत छोड़ के विदेश जाओ, विदेश तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, वहां तुम विशेष लाभ अर्जित कर पाओगे। तो ऐसा मैंने क्या देख लिया इस कुंडली में कि कह दिया कि आप विदेश चले जाओ, और अंतोगत्वा बहुत सारा नुकसान करने के बाद में, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत पैसा खर्च करने के बाद में, बहुत पैसा डुबाने के बाद में आज ये विदेश गया है लड़का, और विदेश में जाकर के वास कर रहा है। क्या देखा मैंने? अब यहाँ लगन के मालिक कौन बनते हैं? यहाँ लगन के मालिक बनते हैं शुक्र, और शुक्र लगन के मालिक होकर के कहाँ बैठे हैं? तो शुक्र यहाँ पे लगन के मालिक होकर के यही बैठे हैं, कुंडली के 12वें भाव में ही बैठे हैं। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे भाग्य के स्वामी कौन बनते हैं? शनि, वो भी कुंडली के 12वें भाव बैठे हैं। शनि यहाँ नीच के बैठे हैं मेष राशि में, लेकिन मंगल के स्वराशिगत होने से और सूर्य के उच्च के होने से उनका नीच भंग हो गया है, या नीच भंग राज्यों का निर्माण कर दिया है उन्होंने ये। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है शुक्र लगनपति होकर के व्यय भाव में, और शनि जो है भाग्यपति होकर के व्यय भाव में, और यहाँ परमानेंट विदेश का हम विचार करते हैं कुंडली के 9वें भाव से, तो परमानेंट विदेश का स्वामी बृहस्पति जाकर के विदेश भाव में, और साथ ही साथ सूर्य बच गए, तो सूर्य यहाँ पे जो है सुख भाव के स्वामी होकर के, यानी कि स्वराशि, ये स्वदेश का भाव है, ये स्वदेशपति होकर जाकर के विदेश भाव में बैठे, यानी सारा का सारा मतलब जातक का व्यक्तित्व का है तो विदेश में। देखिए मैं आपको बात समझाता हूं, जब भी लग्न के स्वामी, शास्त्र कहता है कि 6, 8, 12 के स्वामी यदि लग्न के मालिक 6, 8 और 12 में बैठे तो अवयोग का निर्माण करते हैं, लेकिन हमेशा ही अवयोग का निर्माण होगा ऐसा नहीं है, और अवयोग भी होता है। मैंने देखा है व्यक्ति 55 साल का है, लेकिन आज भी पिताजी के द्वारा दिए गए धन से उसका गुजारा होता है, उसको पिताजी से अपने धन लेना पड़ता है। 55 साल के होने के बावजूद भी पिताजी उनके अभी भी जिंदा है, तो लगभग 50-55, ठीक से मुझे उनकी आयु का आकलन नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए कि लग्नपति जाकर के विदेश में बैठा है, भाग्य का स्वामी माने व्यक्तित्व कहाँ है तो विदेश में, सुख कहाँ है तो विदेश में, भाग्य कहाँ है विदेश में, और परमानेंट विदेश का स्वामी जाकर के भी विदेश भाव में बैठा है, तो जातक का विदेशवास। तो अंतोगत्वा ये युवक विदेश गया और विदेश जाकर के अभी नौकरी कर रहा है और ठीक ठाक चल रहा है। मैंने इसको कहा है कि विदेशवासी करना तुम्हारे लिए ज्यादा उत्तम होगा, तो तुम विदेश में ही वास करो। तो यदि आपके कुंडली में लग्नेश यदि कुंडली के 12 में बैठे हैं, यदि कोई भी आपका लाइजीन है, कहीं से भी आपका लाइजीन है, आपने कुछ भी किया हुआ है, आप विदेश चले जाइए, भूखे नहीं मरिएगा, वहां पे आपका आराम से गुजारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कुंडली में, इस कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये कुंडली वृषभ लगन का है और वृषभ लगन के लगनपति शुक्र कुंडली के 5वें में बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं,
लग्न का स्वामी नीच का बैठा है लेकिन बुध स्वराशिगत बैठा है तो नीच भंग हो गया, नीच भंग हो गया, तो नीच भंग राज्यों का निर्माण हो गया, ये बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे भाग्य सीधा चले जाते हैं भाग्यपति। भाग्यपति कुंडली के छठे अष्टम भाव बैठे हैं, कैसे? तो अपने से एक घर पीछे तो भाग्य का व्यय करेंगे, लेकिन चूंकि बृहस्पति के राशि में बैठे और बृहस्पति से यहां दृष्ट होकर भी बैठे हैं तो बढ़िया है। तो जातक ने बहुत प्रयत्न किया, जातक कोई बहुत मैं ये नहीं कहूंगा बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत एजुकेटेड नहीं, सामान्य स्तर पे ही इनकी पढ़ाई हुई है और परिस्थितियां कुछ घर की ऐसी थी। और ये जो है अभी कई बार प्रयत्न करने के बाद में और लास्ट में जाकर के ये सेना में इनकी नौकरी हो गई और सेना में अभी कार्यरत हैं। तो भाग्य का स्वामी जो है वो अष्टम में होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जातक को कोई दिक्कत नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे शनि भाग्यपति होने के बावजूद भी जो है अष्टम में होने के बाद भी जातक को लाभ दिए। कैसे दिए? क्योंकि बृहस्पति से दृष्ट है, तो बृहस्पति अपने ही घर को देख रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो जातक ठीक ठाक है। लेकिन आपको एक और बात बताता हूं, चूंकि यहाँ पे भाग्य भाव का स्वामी अपने मित्र राशि में नहीं है, बृहस्पति से शनि का ना तो मित्रता है ना शत्रुता है, समभावस्थ है, तो इनका भी जीवन समभावस्थ ही है। ये बहुत आगे भी नहीं गए और बहुत पीछे भी नहीं गए, बल्कि एक प्रमोशन मिलना था वहां भी ये मात खा गए और वहां भी भाग्य इनका साथ नहीं दिया। तो स्ट्रगल करके इन्होंने नौकरी तो लिया लेकिन उसमें बहुत ऊंचाई इन्होंने हासिल नहीं किया, क्योंकि वहां पे मित्र राशि में नहीं बैठे। मित्र राशि में यदि बैठे तब जाकर के विशेष लाभ देते हैं। मित्र राशि में यदि बैठे, जैसे कि ये कुंडली जो आईएएस अधिकारी वाली कुंडली मैंने बताया था, यहाँ भाग्येश अष्टम में बैठे हैं लेकिन मित्र राशि में बैठे हैं, वो भी आपको देखना है। मित्र राशि में बैठे दिक्कत नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी और जातक आगे चला जाएगा, जातक आगे बढ़ जाएगा। तो आप ये मत देखिए कि 6-8-12 के स्वामी 6-8-12 में बैठे हैं, जातक परेशान हो जाएगा। एक और बहुत ही सुंदर मेरे पास कुंडली है, मैं वो भी सोचूंगा आपको दिखाने के लिए, वो भी मेष लगन की ही कुंडली है। ये देखिए एक मेष लगन की कुंडली मैंने लिख के रखा है, बहुत बढ़िया कुंडली है। यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं और चौथे भाव में राहु बैठे हैं और इनके 5वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। छठे भाव में शनि बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, सप्तम खाली, अष्टम खाली, दसम में बुध बैठे हैं और केतु बैठे हैं और यहाँ पे सूर्य बैठे हैं और यहाँ पे शुक्र बैठे हैं। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ लग्नपति बनते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा, एक चीज मैं लिखना भूल गया। यहाँ मंगल कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ बैठे हैं, 12वें भाव में यहाँ बैठे हैं, तो हो गया 1 2 4 5 6 7 8 9। हाँ अब आइए विचार करते हैं इस कुंडली का। यहाँ लग्नेश बने मंगल, वो कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठ गए। तो यदि लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठ जाएं तो अवयोग का निर्माण कर देंगे कि 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में जाएगा, अवयोग का निर्माण हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये अवयोग का निर्माण नहीं है, ये एक मित्र राशि में जाके बैठे हैं। यहाँ मंगल अपने मित्र राशि में जाके बैठे हैं और बृहस्पति से दृष्ट भी हो रहे हैं। यहाँ पे इन दोनों एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं। तो लग्नेश का कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठ जाना ये ज्यादा नुकसान इनको नहीं किया, क्योंकि वो मित्र राशि में वहां जाकर के बैठे हुए हैं। और यहाँ पंचम पति इनके सूर्य जो है वो कुंडली में जाके यहाँ बैठे हैं और ये ठीक ठाक जिंदगी जीते हैं, अच्छा खासा इनका पेमेंट है और इनका निर्वाह ठीक ठाक हो रहा है। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये हैं और वहां से ये ठीक ठाक धन प्राप्त कर रहे हैं। बल्कि इनको विदेश जाने का मौका मिला था लेकिन ये नहीं गए, तो फिर मैंने इनको अभी एडवाइस किया हुआ है कि जब भी आपको विदेश जाने का मौका मिले आप बिल्कुल उसको छोड़ना नहीं है, विदेश जाना है। क्योंकि लग्नपति जब भी विदेश भाव में चला जाए, आंख बंद करके कहीं से भी आपको मौका मिले विदेश चले जाइए, क्योंकि विदेश जाके आप बहुत ज्यादा उन्नति करेंगे। तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, जीवन इनका ठीक ठाक व्यतीत हो रहा है। तो ये मत देखिए कि लग्नेश या पंचमेश या भाग्येश 6-8-12 में बैठे हैं, अब मेरा क्या होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कुंडली का सही अध्ययन करना पड़ेगा, सही से देखना पड़ेगा, कहीं वो उच्च के तो नहीं है, कहीं मित्र राशि के तो नहीं है, तो अब जाकर के आप सटीक फैसले पे पहुंच पाएंगे। तो यकीन है कि अब 6-8-12 के स्वामी जब आप किसी भी अपने भाग्य या पंचम या लगन को 6-8-12 में देखेंगे तो चिंतित नहीं होंगे। तो यकीन है कि आज का जो हमारा विषय आपको पसंद आया होगा। तो आपको मेरी बातें अच्छी लगती है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका दिन मंगलमय से मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।